खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है। एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य केंद्र सरकार की 11 साल की उपलब्धियों को गिनाया। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी के सर्किट हाउस में केंद्र सरकार के 11 साल की उपलब्धियों को जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में नंबर 1 पर आज जब मैं आपके बीच में 11 वर्ष पूरे होने पर बातचीत करने के लिए बैठा हूं, तो दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत है। भारत के अलावा दुनिया के 4 देश, अगर मैं कहूं अमेरिका, चीन, जर्मनी के बाद चौथा आर्थिक दृष्टि से महाशक्ति के रूप में उभरा हुआ देश है, तो वह है भारत। सामरिक दृष्टि से हम कहें 2014 से लेकर के 2025 के बीच आतंकवादियों के जो हमले होते थे, उसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के रूप में दिया गया। और अभी ऑपरेशन सिंदूर जो अभी जारी हुआ है, उसी के माध्यम से संदेश देने वाला भारत एक ऐसा देश है जिसके बारे में कहा जा सकता है, पहले कहते थे अमेरिका का दुश्मन अगर पाकिस्तान में छिपा है, तो अमेरिका अगर पाकिस्तान में घुस करके अपने दुश्मन ओसामा बिन लादेन को मारे तो वह जायज माना जाता था। लेकिन अगर भारत अपने दुश्मन को पाकिस्तान में घुस करके मारे तो उसको जायज नहीं मानते थे। यह तो गलत है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर अमेरिका अपने दुश्मन को पाकिस्तान के अंदर घुस कर मार सकता है, तो भारत की सेना भी पाकिस्तान में अगर देश का दुश्मन छिपा है तो उसके ठिकानों पर सटीक निशाना लगाकर उसको मार सकता है, उसके अड्डे को तबाह कर सकता है और पाकिस्तान का जो सेना का मुख्यालय रावलपिंडी और उसके एयरबेस को तबाह कर सकता है। यहाँ कहां कैसे हुआ या हमारे विकास से संभव हुआ, यह भारत की जो रक्षा क्षेत्र में उपलब्धि है, इसमें ब्रह्मोस मिसाइल की गूंज आज पूरी दुनिया सुन रही है। पूरी दुनिया के सामने एक बड़ी उपलब्धि सामरिक दृष्टि से भारत ने अर्जित की है। उत्तर भारत बदल गया है, देश बदल रहा है। अगर कहीं बदला नहीं है, जहां भाजपा की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार नहीं है, अभी भी वहां भ्रष्टाचार चरम पर है। लेकिन उनको यह मालूम होना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। जो खाया है पहले उसमें से भी निकलवाने का कार्य कर रहे हैं। आप सबके सामने जब यहां बैठा हूं तो 11 साल पूरे होने पर इसी जून के महीने में 21 जून को विश्व योग दिवस, और विश्व योग दिवस यह हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की बड़ी उपलब्धि है। दुनिया के लगभग 23 देश 21 जून को विश्व योग दिवस के अवसर पर योग करते हैं। निरोग रहने के लिए भारत की एक बड़ी उपलब्धि है। 25 जून को आप सबको मालूम है, 25 जून जो आने वाला है, 50 साल यह है कि राहुल गांधी एंड कंपनी भारत के संविधान का अपमान करते हुए पब्लिक को गुमराह करते रहे। इन लोगों ने संविधान की हत्या की, इस देश में आपातकाल लगाया, लोकतंत्र को बंधक बनाया, मीडिया को पूरी तरह से बंधक बनाने का काम किया था। उसके 50 साल पूरे हो रहे हैं और भारत का लोकतंत्र आज मजबूत हुआ है। भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ है। इसके अलावा देश का जो चौमुखी विकास हुआ है, वह हमारे स्क्रीन और प्रबल महामंत्री प्रधानमंत्री की हौसला अफजाई के कारण संभव हो सका है। आज देश बाहरी दुनिया के साथ साथ खुद भारत के अंदर काफी मजबूत है। देखिए, 11 साल की ऐतिहासिक उपलब्धियों को लेकर के मैं आपके बीच में आया हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ विषय हो, हर क्षेत्र में भारत ने प्रगति किया है। अर्थव्यवस्था हमारी दुनिया में डंका बजा रही है। सामरिक दृष्टि से हम विश्व की महाशक्ति बन चुके हैं। भारत निरंतर प्रगति के पथ पर आगे है और आगे रहेगा, और भारत को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। धन्यवाद। नीट पेपर को लेकर लगातार विद्यार्थी धरने पर बैठे कर 2027 में इसका आप लोकल में 11 साल पे सवाल आपसे कह रहा हूँ, कर लीजिए। आप आज लोकल सवाल करना वाला सवाल। लगातार बैठे हैं विद्यार्थी। अखिलेश यादव को कानून व्यवस्था को लेकर और 11 साल की जो उपलब्धि गिनाई जा रही है उसको लेकर के लगातार कस रहे हैं। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी, सबसे ज्यादा उनकी परेशानी 11 साल की उपलब्धियों की नहीं है। अगर कैमरा के बाहर आप उनसे पूछेंगे तो वो भी कहेंगे कि 1100 साल में देश 1100 साल आगे गया है।
लेकिन जब कैमरा लगाएंगे तो वो कहेंगे 11 साल में कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि उनके अपराधी, उनके गुंडे, उनके माफिया, उनके दंगाई, उनके खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई हुई है कि वह तिलमिलाए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा चूँकि 2027 में साफ होने वाला है और समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने वाली है। और ये कांग्रेस पार्टी जो बीच बीच में उछल कूद करती है, वो स्वयं आईसीयू में पड़ी हुई है, वो वेंटिलेटर पे जाने वाली है। धन्यवाद।